Welcome to DSCJ Tally Classes, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, District Poonch, welcome you all in this session. And today I am going to discuss with you a new chapter pertaining to class 9th biology, that is improvement in food resources. तो आज हम जो है जैसे कि हमने अपने प्रीवियस जो है लेसन्स में जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट किया था, तो आज पर्टिकुलरली हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन फूड रिसोर्सेज में. तो एज फार एज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल इज कंसर्न, डियर स्टूडेंट, आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल यू आर एबल टू नो that we human beings are directly or indirectly depend on plants and animals. That is, our food comes from the animals and plant products. You are also able to know about the different types of cropping pattern, that is kharif crop and rabi crops. And specifically हम आज बात करेंगे कि how to improve our agriculture activities. That is how to improve our production. उसमें हम बात करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की और मैनेजमेंट की. क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में पर्टिकुलरली हम हाइब्रिडाइजेशन को टेकअप करेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स, जिससे जो है हम वैरायटी को जो है इंप्रूव कर सकते हैं. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव सेशन रहेगा ये, तो वॉच इट थॉरोली. थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें कि food is the basic requirement for humans as well as all living beings. Food is required for the growth, for energy, and for repair of the damaged part of the body. And the main sources of food are plants and animals. जैसे कि हम जानते हैं कि we are depend on plant products. We are directly or indirectly depend upon the plants because plants are the producers. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ food, plant products as well as animal products. जो आप डे टू डे लाइफ में जो है फूड आइटम्स खाते हैं, अगर उनको आप लिस्ट ऑन करें तो मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स बिलोंग्स टू प्लांट प्रोडक्ट्स. जैसे सीरियल्स हो गए आपके, राइस, वीट, मेज, पल्सीज हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सीज आप जो है खाते हैं, राजमाश हो गई, चना दाल हो गई. देन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑल आइटम्स आर बिलोंग टू द प्लांट्स. वी आर indirectly or directly depend on the plants. देन द एनिमल प्रोडक्ट्स. इसमें इस सेशन में हम स्पेसिफिकली जो है प्लांट्स के बारे में जो है प्लांट्स के रिलेटेड जो है बात करेंगे. तो होप आपको ये रिव्यू हो गया कि फूड जो है बेसिकली प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट से हम जो है टेकअप करते हैं. नाउ एज वी नो दैट आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है हमारी वर्ल्ड में. जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करें तो वी स्टैंड एट नंबर 2. तो देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है रैपिडली एंड वी हैव लेस लैंड फॉर कल्टीवेशन. हमारे पास जो है लेस कम जो है जमीन है फॉर कल्टीवेशन. परफॉर्म इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दैट इज लेस लैंड एंड वी रिक्वायर मोर प्रोडक्शंस. इजंट इट? आपको समझ आया जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसमें हमने क्या करना है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वी हैव टू इनहांस अवर प्रोडक्शन. हमारे पास लैंड कम है और हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, अपनी जो है टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना है, अपनी जो है क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करना है. और वो कैसे इन्हांस होगी डियर स्टूडेंट्स? वी हैव टू रिलाई ऑन द साइंटिफिक टेक्निक्स, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमने टेकअप करना है ताकि हमारी जो है फार्मिंग जो है इन्हांस हो सके, हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन हो सके. सो यही जो है टेक्निक्स हम इस जो है सेशन में जो है डिस्कस करेंगे. इसमें पर्टिकुलरली हम जो है बात करेंगे प्लांट्स के रिलेटेड, क्रॉप्स के रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे, कौन से साइंटिफिक मेथड्स, कौन सी टेक्निक्स यूज करके हम जो है अपनी
प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं, दैट इज पर हेक्टेयर इन्हांसमेंट ऑफ अवर प्रोडक्शन। तो वही जो है टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं और आप उसको एज ए फूड आइटम्स भी लेते हैं। जैसे सीरियल्स में आपके राइस, वीट, मेज आ गए, पल्सीज आ गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है पल्सीज दालें आप कंज्यूम करते हैं। देन द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, दीज ऑल आर फ्रॉम प्लांट्स, ये हम प्लांट से टेक अप करते हैं। और इनकी जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? द सीरियल्स प्रोवाइड अस द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द एनर्जी रिच फूड। एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वी रिलाई ऑन द सीरियल ग्रेन्स। देन द पल्सीज प्रोवाइड अस द प्रोटीन, द बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड देन द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, they provide us essential vitamins and minerals which protect us from the serious deficiencies, that is they act as protective food, जो है ये एक्ट करता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को जो है अपनी सराउंडिंग में जो है आप ऑब्जर्व करते होंगे। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देन आप ये भी ऑब्जर्व करते होंगे कि डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग सीजन रहता है डिफरेंट क्रॉप्स का। जैसे कि इस वक्त आप देख लें तो इस वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो यहाँ जो है मेज और पैडी की कल्टीवेशन चल रही है। मींस हमने जो है इस वक्त कौन सी जो है क्रॉप्स को जो है कल्टीवेट किया हुआ है? पैडी और मेज को। सो डिफरेंट क्रॉप्स को जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, दैट इज द फोटो पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। फोटो पीरियड, द क्रिटिकल डे एंड नाइट लेंथ, जैसे 12 हॉर्स का जो है डे है और 12 हॉर्स की नाइट है, तो क्रिटिकल डे एंड नाइट पीरियड चाहिए होता है प्लांट्स को, दैट इज द फोटो पीरियड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें क्रॉप्स पैटर्न को, प्रोडक्शन को, तो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज खारिफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स, दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे बरसात में ये जो है हम इसको सोन करते हैं। जैसे कि इंडिया में ये ट्रेडिशनली कहा जाता है कि आवर एग्रीकल्चर इज गैम्बल अगेंस्ट द मानसून। जैसे कि मानसून आता है जब जून जुलाई में, आप जाने हैविंग मॉइस्चर जो है वो फ्लोट करती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया, और जब हिमालयन के साथ टकराती हैं और वो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल करती हैं इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो वो जो है उन क्रॉप्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, दैट इज द खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप मेनली कब ग्रोन होती हैं? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इनको हॉट एंड वेट सीजन चाहिए। अब जून जुलाई में आप जानते हैं कि गर्मी भी ज्यादा होती है और बारिश भी, मानसून भी आता है, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग द सितंबर अक्टूबर, बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। इनको जो है हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राइस, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम और द खारिफ क्रॉप्स। जैसे अपने लोकल एरियाज में भी आप देखेंगे तो इस वक्त जो है पैडी जो है, पैडी और मेज, मक्की और राइस जो है इस वक्त जो है फुल्ली ग्रोन बस होने को है, और नेक्स्ट मंथ उसको जो है हार्वेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे डे टू डे लाइफ में जो है आप अपनी सराउंडिंग्स में जब इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न इस वक्त चल रहा है, कौन सा क्रॉपिंग सीजन चल रहा है। देन द रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स। विंटर में हम इनको ग्रो करते हैं क्योंकि इनको कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन चाहिए होती है, और इनको जो है हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में। और टिपिकल एग्जांपल इसकी है वीट। वीट को हम जो है अप्रैल, मोस्टली जो है अप्रैल में जो है इसको हार्वेस्ट करते हैं। सो दीज आर द क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। तो ऐसे जो है आप नेचर में जो है ऑब्जर्व करेंगे और अपने अपने एरियाज के अकॉर्डिंगली जो है उनको जो है देखेंगे कि कौन सी इस वक्त जो है क्रॉप की प्रोडक्शन हमारे सराउंडिंग्स में चल रही है। Then now the question arise, improvement in
क्रॉप यील्ड, जैसे हमने बात की कि वी हैव टू improve the yield because we are in stage of intensive agriculture, हमारे पास लैंड कम है और हमें जो है प्रोडक्शन ज्यादा करनी है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, तो फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज, ये 3 एक्टिविटीज जो हैं वो हमने परफॉर्म करनी है, दैट्स लीड्स टू द क्रॉप यील्ड, जिससे क्रॉप की यील्ड जो है डेफिनेटली इंक्रीज होगी। वो क्या है 3 स्टेप्स, दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। पहले तो जो हमने सीड को सो करना है उसकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। इसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में कैसे हम सीड की जो है वैरायटी को इंप्रूव करेंगे, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, फिर उसमें जो है हम क्रॉप को मैनेज कैसे करेंगे, उसको न्यूट्रेंट कैसे सप्लाई करेंगे ताकि उसकी प्रोडक्शन जो है इनहांस हो, और लास्ट में जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा फोकस रहेगा किस पे, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में, कि वैरायटी कैसे इंप्रूवमेंट हो। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, वैरायटी क्या है डियर स्टूडेंट, वैरायटी आप देखते हैं डिफरेंट वैरायटी जो है क्रॉप्स की जो है मार्केट्स में पाई जाती हैं। जैसे आप राइस की ही वैरायटीज ले लें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज आपको मार्केट में मिलेंगी, बासमती राइस, गीजा, रांझा या चीना, या अपनी लोकल लैंग्वेज में मैं आपको कह रहा हूं। तो इस तरह की वैरायटीज आपको वीट की भी मिलेंगी, मेज की भी मिलेंगी। तो हमने करना क्या है, वैरायटीज को कैसे इंप्रूव करना है। अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या हुआ कि द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज, ऐसी वैरायटी को डेवलप करना है दैट पोसेसेस द डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। जो वैरायटी इस वक्त जो है अगर हम सो कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कम है, तो हमने उसको जो है इंप्रूव करना है, उसको इंप्रूव करना है, एक ऐसी वैरायटी लानी है जिसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमें जो है सिलेक्शन करनी है गुड वैरायटीज ऑफ द क्रॉप्स। हमें जो है गुड क्रॉप्स की वैरायटी लेनी है 2, और उनको क्या कराना है आपस में हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वैरायटी। हमें एक नई वैरायटी चाहिए, हम 2 डिजायर्ड कैरेक्टर्स के प्लांट को पहले सेलेक्ट करेंगे। एक प्लांट जिसमें जो है प्रोडक्शन हाई है, दूसरा प्लांट है जो डिजीज रेजिस्टेंस है, जिसमें डिजीज जो है नहीं लगती है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वैरायटीज को लेके जब क्रॉस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इट इज ए एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस उसको जो है हम क्रॉस करवाते हैं बाय क्रॉस पोलिनेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जैसे सिंपली मैंने कहा, इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज बाय क्रॉसिंग 2 जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। 2 जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को हम क्रॉस करवा सकते हैं। इसमें किस लिए क्रॉस करवाते हैं, टू ऑब्टेन द डिजायरेबल कैरेक्टर, जो हमें कैरेक्टर चाहिए, जो वैरायटी हमें चाहिए कि हमारी जो क्रॉप हो वो हाई प्रोडक्शन हो, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस रहे, उसमें पेस्ट ना लगे, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स अपनानी है। तो होप आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि इसमें क्या है, इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटीज बाय क्रॉसिंग, क्रॉस करवाते हैं 2 जेनेटिकल डिफरेंट प्लांट्स को एक न्यू वैरायटी अटेन करने के लिए। अब इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 मेजर टाइप्स, दैट इज इंट्रावेरिएटल। इंट्रावेरिएटल इंट्रा मींस विद इन द वैरायटी, मींस एक वैरायटी है जो उसी की दूसरी वैरायटी के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं उसको, दैट इज इंट्रावेरिएटल। देन द इंटरवेरिएटल, 2 डिफरेंट वैरायटीज, 2 एक अलग किसी की वैरायटी है राइस की या वीट की, उसकी दूसरी वैरायटी के साथ हम जब उसको क्रॉस करवाते हैं, दैट इज इंटरवेरिएटल। एंड सम टाइम जो है हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करवाते हैं, इंटरजेनरिक, मींस 2 डिफरेंट जीनस को भी हम क्रॉस करवा के जो है एक नई वैरायटी जो है तैयार करते हैं। So these are the types of the hybridization technique, and this is very important for production of new varieties. जो मार्केट में न्यू सीड मिलता है, जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स भी आती हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के जो है सेंटर भी खुले हैं रूरल एरियाज में और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां से वो एक हाइब्रिड सीड जो है किसानों को जो है
देते हैं एट ए पर्टिकुलर सीजन की आप ये शो करें और आपकी प्रोडक्शन डेफिनेटली जो है इन्हांस होगी। तो वो कैसे इसको जो है अटेन करवाते हैं? थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। और एक सबसे जो है रिसेंट जो है मेथड है, दैट इज द बाय इन्वॉल्विंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है, जब हम जो है एक क्रॉप में क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन्स को इंसर्ट कराते हैं थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से, तो उसमें वो जो है कैरेक्टर जो है उस क्रॉप्स में एक्सप्रेस करता है। दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। और जो क्रॉप जो है प्रोड्यूस होती है इस मेथड से, दैट इज द जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये भी एक बेस्ट मेथड है टू डेवलप ए न्यू वैरायटी इन क्रॉप्स। जैसे हाइब्रिड वैरायटीज की यहाँ एग्जांपल्स आपके सामने शो हो रही होंगी। टमाटो की जो है हाइब्रिड वैरायटी दैट इज फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर जो है टोमेटो की एक वैरायटी है। ये क्या करती है, इसमें जो जीन जो है इंसर्ट किया गया है थ्रू जेनेटिकल इंजीनियरिंग, उससे क्या होता है, इसकी जो है सेल वॉल की जो है सॉफ्टनिंग जो है वो लेस हो जाती है, और ये जो है लेस ससेप्टिबल टू द फंगस। जो है फंगस इसको जो है अटैक नहीं कर सकता, जिससे ये ज्यादा देर तक जो है रॉटिंग से बची रहती है ये क्रॉप। That is, it is effective against the rotting. Then the hybrid varieties of brinjal, इसको बीटी ब्रिंजल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है जीन इंसर्ट किया जाता है थ्रू बैक्टीरिया बैसिलस थर्नजेंसिस का जो है जीन इसमें इंसर्ट किया जाता है। तो बीटी ब्रिंजल में क्या है कि ये क्रॉप जो है रेजिस्टेंस शो करती है अगेंस्ट इट्स पेस्ट। स्पोरल स्टैम्प जो है इसका पेस्ट है, उसके अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। देन इसी तरह जो है वीट की भी डिफरेंट वैरायटीज जो है डेवलप की गई हैं, राइस की भी की गई हैं, जैसे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक ऐसी वैरायटी है राइस की जिसमें जो है बीटा कैरोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है विटामिन ए की जो है इनरिचमेंट रहती है उसमें। देन द गोल्डन वीट, और भी वीट की जो है वैरायटीज जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, और एंड दीज वैरायटीज आर अटेन थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिकल मॉडिफाइड प्रोसेस से जो है ये वैरायटीज जो है तैयार की गई हैं। जैसे आपके सामने यहाँ गोल्डन राइस प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट एनहांस द बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को जो है एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से इस गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए की जो है मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने जो स्टडी किया होगा, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है जीरोपैथेलमिया मींस नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो गोल्डन राइस जो है एक न्यू वैरायटी है जिसमें हमने विटामिन ए की जो है डेफिशिएंसी को दूर करने में ये जो है कारगर है। देन द फ्लेवर की बात की हमने, ये जो है मोर रेजिस्टेंस टू फॉर रॉटिंग। जीन जो इसमें इंसर्ट किया गया है वो एक एंजाइम्स को जो है इंटरफेयर करता है, दैट इज बीटा पॉलीग्लाइकोलिनेस, जो क्या करता है पैक्टिन को डिग्रेड कर देता है। जैसे मैंने कहा कि उसकी जो है सेल वॉल को सॉफ्टन कर देता है, जिस वजह से वो जो है फंगल अटैक उसको कर लेता है। तो ये जो है फ्लेवर टोमेटो जो है ये रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस टू रॉटिंग, जल्दी जल्दी ये जो है खराब नहीं होता। देन बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन की भी हमने बात की कि बीटी ब्रिंजल में जो जीन इंसर्ट किया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है थ्रू इस इंसेक्ट दैट इज शूट बोरर। देन बीटी कॉटन, उसमें जो है अटैक करता है ज्यादा पिंक बॉल वॉर्म बोलते हैं उसको। तो ये जो जेनेटिकल मॉडिफाइड बीटी कॉटन है, ये जो है उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस जो है अटेन करता है। सो दीज ऑल आर द वैरायटीज। इसमें सीरियल ग्रेन्स पे ज्यादा जो है फोकस रहता है। तो मेरी ये आपकी एक असाइनमेंट रहेगी कि अपनी जो है सराउंडिंग्स में जो है आप जो है ऑब्जर्व करें, जब आपके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज में जो है एग्रीकल्चर एज ए ऑक्यूपेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है अपने पेरेंट्स से क्वेरीज करें कि पापा आपने जो है ये मेज का जो है बीज आपने कहाँ से लाया है, क्या आपने ये हाइब्रिडाइज बीज जो है इस बार बोया है,
क्या इस बार के मुकाबले पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारी प्रोडक्शन जो है इनहांस हुई है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ऐसी क्वेरीज जब आप करेंगे तो आपको वैरायटीज का भी पता चलेगा कि मेज की कौन कौन सी वैरायटीज हैं, राइस की कौन कौन सी वैरायटीज शो करते हैं ड्यूरिंग द खारिफ सीजन एंड द रबी सीजन में आप जो है वीट की वैरायटीज को भी जो है पेन डाउन कर सकते हैं बाय क्वेरीज। द मोर यू आस्क द मोर यू गेन। ये जो आपने डे टू डे लाइफ में जो है आप क्वेरीज कर सकते हैं, इसके लिए जो है आपने अपने पेरेंट्स को भी एज ए मेंटर लेना है, अपने सराउंडिंग में कोई किसान है उसको भी ले सकते हैं और उनको जो है क्वेरीज करनी है, उनको बताना है कि ये वैरायटीज जो है अच्छी वैरायटीज मार्केट में आई हैं, ये आप यूज करें, इससे प्रोडक्शन इनहांस होगी, इसमें जो है इंसेक्ट जो है अटैक नहीं करता, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। तो ये दिस इज द मोटो ऑफ दिस लेसन। देन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। जो अभी हमने वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात की, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज, तो अब किस लिए ये की जाती है? ये सारी चीजें जो है क्रॉप हाइब्रिड सीड्स क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं? क्योंकि हाइब्रिड सीड है प्रोड्यूसेस हाई यील्ड। जैसे हमने कहा कि हमने ऐसे मेथड्स को अपनाना है कि हम अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सकें। सो दिस इज द मेथड। जो न्यू वैरायटी होगी उसमें जो है क्या होगी, हायर यील्ड होगी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, जैसे मैंने कहा। देन द बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंस। एबायोटिक क्या है? कोई क्रॉप जो है अगर माना कि जो है उसको वाटर अवेलेबिलिटी कम मिले या कुछ ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो, हीट कोल्ड, तो वो जो है क्रॉप हमारी कई बार जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हाइब्रिड वैरायटीज क्या होती हैं, दे हैव ए रेजिस्टेंस। वो जो है उनमें इतनी कैपेसिटी जो है बिल्डअप हो जाती है, डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाते हैं कि वो फेस कर सकती हैं दीज अनफेवरेबल कंडीशंस। और बायोटिक फैक्टर्स को भी जो है वो रेजिस्टेंस जो है कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल की बात की हमने कि उनका जो है पेस्ट है जो उनको अटैक नहीं कर पाता। इसी तरह से जो है राइस की भी वैरायटीज हैं कि राइस में जो है डिफरेंट जो है डिजीजेस कॉज होती हैं, तो वो डिजीजेस जो है कॉज नहीं होती क्योंकि क्रॉप में वो जो है कैरेक्टर डिजाइज कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। So these two are the important. Then the next is change in the maturity duration. जैसे हाइब्रिड जो क्रॉप इंप्रूवमेंट में हम वैरायटीज को एनहांस करते हैं to reduce the duration between the sowing and the harvesting. Means उनकी हार्वेस्टिंग और सोइंग में जो है उसकी टाइमिंग को हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं न्यू वैरायटीज से, जिससे फार्मर्स को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो मल्टीपल क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकता है विद इन द ईयर। देन द वाइडर अडेप्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि हाइब्रिड वैरायटीज आर रेजिस्टेंस टू अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं भी मिलती तब भी वो जो है सरवाइव कर जाती हैं, तो दे शो वाइडर अडेप्टेबिलिटी। एंड देन द डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स, जैसे टॉलनेस, ड्वार्फनेस। जितनी जो है क्रॉप अगर उसकी टॉलनेस को इंक्रीज करेंगे तो आफ्टर हार्वेस्टिंग और विनोइंग हमें जो पीछे हस्क और स्टॉक मिलेगा दैट इज यूज्ड फॉर द फॉडर फॉर एनिमल्स। देन द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप की जो है प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करना है? हमने वैरायटी को इंप्रूव करवा दिया थ्रू हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से। अब उसी क्रॉप्स जब हम उसको शो करेंगे तो हमें उसको जो है मैनेज करना है। डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है? उसको मैनेज करना है। और इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? न्यूट्रेंट मैनेजमेंट एंड देन इरिगेशन एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट। इरिगेशन एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज हम जो है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट के ऊपर जो है, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट क्या है? जैसे हमने देखा डियर स्टूडेंट, वैरायटी इंप्रूवमेंट को देखा, और जब हम उस वैरायटीज को शो करते हैं तो उसको एसेंशियल न्यूट्रेंट्स भी चाहिए। तो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट रिक्वायर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। मेनली जो है प्लांट्स जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स कहां से लेते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द साइल। और कई बार साइल में जो है
प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं रहते और हमें जो है एक्सटर्नली प्रोवाइड करने पड़ते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स, क्या है वो एलिमेंट्स, एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियलिटी ऑफ द एनिमल्स। एलिमेंट्स क्या होगा क्राइटेरिया, वही एलिमेंट जो है एसेंशियल है, दैट एलिमेंट एसेंशियल होगा इफ द प्लांट कैनॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन एब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट, या उस एलिमेंट का एक एसेंशियल रोल होगा उसके प्लांट मेटाबॉलिज्म में जो है एक पार्ट प्ले करता होगा, दैट एलिमेंट इज एसेंशियल एलिमेंट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एनिमल्स there are 17 essential elements required for plant growth and development, और उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। एज द नेम इंडिकेट, माइक्रो and macro. Micro means the elements which are required in small amount, that is it is required in less than 1 milligram per gram of dry weight. The micronutrients are seven in number, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, these are the micronutrients. इनको जो है ट्रेस एलिमेंट्स भी बोला जाता है because they require in less amount. On the other hand, there are macro elements, the elements which require in large quantities. These are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium. So these all are the nutrients. Nutrient management is very important, my dear student. जब तक प्लांट को जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आएगी, उसकी प्रोडक्शन जो है इनहांस नहीं होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं कि सॉइल की टेस्टिंग की जाए कि उस सॉइल में मिनरल्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है गवर्नमेंट जो है ओपन कर रही हैं। सो इट इज अप टू यू स्टूडेंट, यू एक्ट एज ए साइंटिस्ट इन योर सराउंडिंग, इन योर फॉर्म। आप जो है उस सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं की डेफिशिएंसी है, और फिर आप उनमें से उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं, फार्मर्स को, कि इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स डाले जाएं ताकि आपकी फसल की प्रोडक्शन जो है इनहांस हो। मिनरल डेफिशिएंसीज, अगर मिनरल अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो उसमें मिनरल डेफिशिएंसी शो करता है, और प्लांट्स जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है। क्या है डेफिशिएंसी सिम्टम्स? जैसे स्टंटेड ग्रोथ, अगर प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिलेगी तो प्लांट्स क्या है, स्टंटेड, छोटे रह जाएंगे। देन द क्लोरोसिस हो जाएगी, दैट इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंसी हो जाएगी, और आपको जो है प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो येलोशिश से लगेंगे, येलो कलर हो जाएगा उनका ड्यू टू लैक ऑफ द क्लोरोफिल। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है डियर स्टूडेंट? मैग्नीशियम, आयरन एंड नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस जो है सिम्टम शो करता है प्लांट। देन द नेक्रोसिस, जैसे इमेजेस में भी आप देख रहे हैं, यहाँ क्लोरोसिस भी है और नेक्रोसिस भी है। नेक्रोसिस मींस डेड स्पॉट, डेथ ऑफ द सेल्स। डेड स्पॉट्स जो है नजर आएंगे आपको प्लांट्स के पार्ट्स पे, अक्सर आपने लीव्स में देखे होंगे। येलोइंग ऑफ लीव्स भी आप अपने नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिनरल डेफिशिएंसी है, इस प्लांट्स को मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। और नेक्रोसिस किसकी डेफिशिएंसी से है? मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड मैंगनीज की डेफिशिएंसी से जो है प्लांट्स क्या शो करता है? नेक्रोसिस। असाइनमेंट क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स? जैसे कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और उसमें मैंने आपको अरोज भी किया कि आप अपने सराउंडिंग में जो है लोगों को अवेयर करेंगे और क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज में जो है एग्रीकल्चर इज अवर ऑक्यूपेशन। सो व्हाट आर द मेथड्स? क्या मेथड्स हैं थ्रू विच इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप कैन बी डन, या क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के कौन कौन से मेथड हैं? जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स को डिस्कस किया, तो उसको आप नोट डाउन करेंगे। देन व्हाट आर द माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ्स, इनको पेन डाउन करेंगे। क्या इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनका क्या रोल है। So this is all about today's session. इसमें हमने जो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को डिस्कस किया। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में चलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इनहांसमेंट की तरफ, इनके नेक्स्ट स्टेप